नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो लाता हूं जो आपकी समझ में आती है। और ख़ास तौर से मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तो कृपया करके आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन नोट करके मैं ये बात लिख भी रखी है कि वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे और पहले जानकारी करेंगे कि भूमि की जानकारी कैसे देखें। जी हाँ, पहले मैं भूमि की जानकारी के बारे में बताया और वीडियो के अंदर, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि भूमि की जानकारी कैसे देखें। उसके बाद ही हम वर्ग 4 की भूमि की बात करेंगे और 3 की भूमि की बात करेंगे और वहीं पर भूमि की विस्तार से जानकारी प्राप्त भी करेंगे। साथियों, अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करनी है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस YouTube चैनल का, अपने YouTube चैनल का एक लिंक दिया हुआ है। अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो भूमि से संबंधित बात आपको सब समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए और बातचीत करते हैं कि जमीन यानी कि भूमि की जानकारी को कैसे आप देख सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी भूमि की जानकारी को कैसे देख सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि तहसील के अंदर आदमी जाता था और अपने पटवारी को ढूंढता था, यानी लेखपाल को ढूंढता था, और ढूंढने के बाद वह उससे अपनी खतौनी बनवाता था। लेकिन गया वह पुराना जमाना। अब नए टेक्निक से आपके प्रदेश की, आपके गांव की जितनी भी खतौनी हैं सब कंप्यूटराइज हो चुके हैं। और मैंने सभी राज्यों की जो भी वेबसाइट है उनका सबका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे भी रखा है। आप किसी भी प्रदेश से हैं तो आप अपने प्रदेश के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और फिर वहां पर आपको जाने के बाद आपकी वेबसाइट खुल जाएगी जो आपके प्रदेश की होगी। वहीं पर सबसे पहले आप अपना जिला चुनेंगे, प्रदेश, जिला, और उसके बाद अपनी तहसील, और उसके बाद अपना ग्राम, और ग्राम के बाद अपना नाम या खसरा नंबर। इस प्रकार से डालकर आप अपनी खतौनी तक पहुंच जाएंगे और वहां जाकर आप जो करंट की जानकारी है आपकी भूमि से संबंधित, आप वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप भू नक्शा भी देख सकते हैं। भू नक्शे की वेबसाइट भी उसी के साथ ही है। आप अपनी भूमि का नक्शा भी देख सकते हैं और अपने गांव के अंदर कितनी भूमि नजूल की है और कितनी भूमि ऐसी है जो भूमि श्रेणी 3 की है, 4 की है, 9 की है, और जितनी भी प्रकार की श्रेणी है वह सब आपके नक्शे में आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो है नक्शे को लेकर बनाऊंगा और आपको कंप्यूटराइज समझाऊंगा भी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कि किस प्रकार से आप अपनी भूमि की जानकारी को देख सकते हैं। बहरहाल आज तो काम आपको इससे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक राज्य का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए और अपने प्रदेश की वेबसाइट खोलिए और अपनी भूमि की पूरी जानकारी लीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, समझ में ना आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखिए, मैं आपको वह वेबसाइट भी उपलब्ध कराऊंगा, यानी उसका लिंक मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं श्रेणी 3 की भूमि क्या होती है। सही बात तो यह है कि श्रेणी 3 की भूमि जो असामियों के अध्यासन यानी अधिकारों में हो, यही वह श्रेणी 3 की भूमि है जिस भूमि पर किसी व्यक्ति को अगर पट्टा होता है, पट्टा होने के बाद वह साल दर साल ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति से उसकी रसीद कटाता है और यही वो भूमि है जिसके ऊपर उस व्यक्ति को मालिकाना हक भी मिल जाता है। जी हाँ, यह वही श्रेणी 3 की भूमि है। कई राज्यों में इसे वर्ग 3 की भूमि भी कहा जाता है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि श्रेणी 4 की भूमि कैसी होती है। दरअसल श्रेणी 4 में 3 कैटेगरी होती हैं। श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 4 कै और श्रेणी 4 कै और ख की भूमि। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं श्रेणी 4 की भूमि क्या है। साथियों, श्रेणी 4 की भूमि उत्तर प्रदेश अधिनियम
जो जोत सीमा आरोपण और उसके अंतर्गत जो अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि है वह उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी यानी उपबंधों के अधीन किसी भी आंतरिक अवधि के लिए किसी पट्टेदार के एतबार में रखी गई हो। ये वो भूमि है जो किसी पट्टेदार को दी जाती है और ऐसे व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर 5 साल के लिए पट्टा या फिर किसी किसी राज्यों के अंदर 10 साल की अवधि भी होती है। अब वही जानेंगे कि श्रेणी 4 कै की भूमि है क्या है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है कि यह भूमि श्रेणी 4 कै की वर्ग में आती है यानी श्रेणी में आती है, तो आप समझ जाइए कि वह भूमि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई जो अतिरिक्त भूमि है, जो उत्तर प्रदेश जोत के उपबंधों के अधीन यानी कि इस अवधि में किसी पट्टेदार को एतबार रखी गई हो। यह भी भूमि पट्टे के लायक ही होती है यानी कृषि भूमि का पट्टा ऐसी ही भूमि से दिया जाता है। और इसी प्रकार की जो भूमि होती है श्रेणी 4 कैक है, यह अन्य भूमि होती है। इन भूमियों से उन गरीब या खेतीहर मजदूरों को पट्टे दिए जाते हैं। इस प्रकार से इस भूमि की जो भी पट्टा होता है कृषि के लिए वह इसी भूमि से होता है। यहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि अब सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्यों के अंदर इस प्रकार से श्रेणियों को वर्ग से रखा गया है। जो राज्य की वर्ग है, जो श्रेणी है, इस प्रकार से उन्होंने दर्शा रखी है। और अब बहुत ही आसान है कि आप अपनी भूमि को किस प्रकार से देख सकते हैं और सारी भूमि का आप आकलन भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत खास बात बताई, क्योंकि मैंने हर एक प्रदेश की वेबसाइट का जो भूमि से संबंधित अगर है तो उसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर उससे अपनी भूमि को पूरी जमीन की जानकारी आप देख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।